फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महागौरी माँ के बारे में। चैत्र नवरात्रि में 8वां दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी जी को समर्पित होता है। इस दिन को दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ दुर्गा असुरों का संहार करने के लिए प्रकट हुई थी। नवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इन दिनों भक्त माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा की जाती है। 16 अप्रैल यानी मंगलवार को अष्टमी पूजा की जाएगी। हिंदू धर्म में सभी पर्व और त्योहार का विशेष महत्व होता है, खास करके नवरात्रि का। चैत्र नवरात्रि में 8वां दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी जी को समर्पित होता है। फ्रेंड्स, नवरात्रि में अष्टमी तिथि जो होती है उसका विशेष महत्व क्यों माना जाता है? अष्टमी तिथि को आठम या अठमी भी कहते हैं। नवरात्रि की अष्टमी को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन माता के 8वें रूप महागौरी की पूजा में आराधना की जाती है। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि के 8वें दिन की देवी महागौरी हैं। माँ गौरी का वाहन बैल और उनका शस्त्र त्रिशूल है। परम कृपालु माँ गौरी कठिन तपस्या कर गौरव वर्ण को प्राप्त कर भगवती महागौरी के नाम से संपूर्ण विश्व में विख्यात हुई। भगवती महागौरी की आराधना सभी मनोवांछित कामना को पूर्ण करने वाली और भक्तों को अभय रूप व सौंदर्य प्रदान करने वाली है, अर्थात शरीर में उत्पन्न नाना प्रकार के विष व्याधियों का अंत कर जीवन को सुख समृद्धि व आरोग्यता से पूर्ण करती है। माँ गौरी। फ्रेंड्स, कलावती नाम की यह तिथि जया असंख्य है, मतलब संज्ञक मानी जाती, संज्ञक है। मंगलवार की अष्टमी और सिद्धियां और बुधवार की मृत्युदा होती है। इनकी दिशा ईशान है। ईशान में शिव सहित सभी देवताओं का निवास रहता है, इसलिए इस अष्टमी का महत्व अधिक है। यह तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख को देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली होती है। अधिकतर घरों में अष्टमी की पूजा होती है। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को ही पूजते हैं। कथाओं के अनुसार इसी तिथि को माँ ने चंड-मुंड राक्षसों का संहार किया था। नवरात्रि में महाअष्टमी का व्रत रखने का खास महत्व होता है। मान्यता के अनुसार इस दिन निर्जला व्रत रखने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। अष्टमी के दिन सुहागन औरतें अपने अचल सुहाग के लिए माँ गौरी को लाल चुनरी जरूर चढ़ाती हैं। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन माँ अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। अष्टमी के दिन नारियल खाना निषेध है, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। इसके अलावा तिल का तेल, लाल रंग का साग तथा कांसे के पात्र में भोजन करना निषेध है। माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं। कई जगह कद्दू और लौकी का भी निषेध माना गया है, क्योंकि यह माता के लिए बलि के रूप में चढ़ता है। यदि अष्टमी को पारण कर रहे हैं तो विविध प्रकार से महागौरी का पूजन कर भजन, कीर्तन, नृत्य आदि उत्सव मनाना चाहिए। विविध प्रकार से पूजा हवन कर 9 कन्या को भोजन खिलाना चाहिए और हलवा आदि प्रसाद वितरण करना चाहिए। माता को अर्पित करें ये कुछ चीज़ें। माँ को खीर, मालपुए, मीठा और हलवा और पूरन पोली, केले, नारियल, मिष्ठान, घेवर, घी, शहद और तिल और ख़ास करके चने, ये सब माँ को आपको इस दिन बड़े प्रेम से और श्रद्धा से अर्पित करना चाहिए और कन्याओं को खिलाना चाहिए।
फ्रेंड्स, माँ भगवती का पूजन अष्टमी को करने से सभी प्रकार के कष्ट मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं और धन वैभव से संपन्न होते हैं और सभी रोगों से मुक्ति पाते हैं। फ्रेंड्स, महाअष्टमी के दिन महास्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आवाहन किया जाता है। भारत के कुछ राज्य में नवरात्रि के 9 दिनों में कुमारी का पूजा होती है। इस दिन कुमारी पूजा अर्थात अविवाहित लड़की या छोटी बालिका का श्रृंगार कर देवी दुर्गा की तरह उनकी आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार 2 से 10 वर्ष की आयु की कन्या कुमारी पूजा के लिए उपयुक्त होती हैं। कुमारी पूजा में ये बालिकाएं देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों को दर्शाती हैं। कुमारी का त्रिमूर्ति कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, शनभावी, दुर्गा और भद्रा होती हैं। इन सब के रूप धारण कर माँ की पूजा करवाते हैं कन्याओं के रूप में। इस दिन संधि पूजा का भी महत्व है। यह पूजा अष्टमी और नवमी दोनों दिन चलती है। इस पूजा में अष्टमी समाप्त होने के अंतिम 24 और नवमी प्रारंभ होने की शुरुआती 24 मिनट के समय 2 संधि काल कहते हैं। मान्यता है इस समय में देवी दुर्गा ने प्रकट होकर असुर चंड और मुंड का वध कर दिया था। संधि पूजा के समय देवी दुर्गा को पशु बलि चढ़ाई जाने की परंपरा तो अब बंद हो गई है और उसकी जगह भूरा, कद्दू या लौकी को काटा जाता है। कई जगह पर केला, कद्दू, ककड़ी जैसे फल व सब्जी की बलि चढ़ाते हैं। इसके अलावा संधि काल के समय 108 दीपक भी जलाए जाते हैं और माँ को प्रसन्न किया जाता है। और फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ जानकारी जो मैंने आपको बताई है, लेकिन इसके अतिरिक्त आपके यहाँ कुछ और होता हो तो प्लीज़ आप वो करिएगा और जैसा आपके यहाँ होता है आप वैसा करें, किसी के देखे सुने से नहीं, क्योंकि हर किसी के घर का हर चीज़ अपनी अपनी जगह सही होती है और हर चीज़ अलग अलग होती है। फ्रेंड्स, धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर संधि काल समाप्त होने के अंतिम 24 घंटे और नवमी तिथि के शुरुआती 24 मिनट में माँ देवी दुर्गा ने प्रकट होकर असुर चंड मुंड का संहार कर संसार की रक्षा की थी। ये तिथि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, इसलिए चैत्र और शारदीय नवरात्रि की अष्टमी पर देवी की विशेष पूजा की जाती है। यह तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र और सुख धर्म की वृद्धि करने वाली मानी गई है। अधिकतर घरों पर कुल देवी का पूजन होता है। मनुष्य ही नहीं बल्कि देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर आदि सभी नवरात्र पर अष्टमी और नवमी को ही पूजते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा अष्टमी और नवमी के दिन ही पूजा होती है। फ्रेंड्स, नवरात्रि का महत्व क्या है? महाअष्टमी का व्रत का है, जो व्रत है 9वें दिन का, इसका महत्व क्या है? तो फ्रेंड्स, नवरात्रि में अगर आप 9 दिन व्रत नहीं कर पाए हैं तो अष्टमी और नवमी तिथि पर आप व्रत कर सकते हैं। दुर्गा अष्टमी पर व्रत करने वालों को 9 दिन की पूजा का समान फल प्राप्त होता है। इस दिन माता की 8वीं शक्ति महागौरी का पूजन होता है। उन्हें अन्नपूर्णा का रूप भी माना जाता है। यही वजह है कि महाअष्टमी पर कन्या भोजन कराने से देवी की कृपा बरसती है और कहते हैं ये माँ अन्नपूर्णा है। हम मानते हैं जैसे कि अन्नपूर्णा है तो सदा हमारा घर और हमारा भंडार माँ अन्नपूर्णा की तरह भरे रहें। इसलिए आपने देखा होगा अष्टमी और नवमी के दिन अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा हम कन्यान भोज कराते हैं। नवरात्रि की अष्टमी पर माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। इस दिन नारियल खाना निषेध है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ऐसा करने पर बुद्धि का नाश होता है, इसलिए आप ऐसा ना करें। अब सुनाती हूँ इनकी व्रत की कथा। माँ की व्रत की कथा क्या है? बहुत पौराणिक कथा है। तो फ्रेंड्स, पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में बहुत शक्तिशाली राक्षस पृथ्वी पर फैल गए और स्वर्ग पर कब्जा करने लगे। उन्होंने कई देवी देवताओं की हत्या कर दी थी और स्वर्ग में कोलाहल मचा रखा था। सबसे शक्तिशाली था महिषासुर राक्षस। इन सबको खत्म करने के लिए भगवान महादेव, जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा
ने शक्ति के रूप में देवी दुर्गा की रचना की थी। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अस्त्र शस्त्र दिए। इसके बाद माँ दुर्गा पृथ्वी पर प्रकट हुई। माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार किया। इसके बाद उसी दिन से दुर्गा अष्टमी उत्सव शुरू किया गया। इसका महत्व क्या है फ्रेंड्स? अब आपने समझ लिया कि महिषासुर के वध के लिए इनको उत्पत्ति इनकी त्रिदेव के द्वारा हुई थी। माना जाता है कि मासिक दुर्गा अष्टमी के अवसर पर पूजा और व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में वर्तमान समस्याओं से राहत मिलती है। माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा सदैव करती हैं। इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से जीवन में तरक्की आती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी सच्ची कथा, बहुत प्राचीन कथा है ये और ये सत्य घटना है। लेकिन अब मैं आपके लिए सुनाती हूँ इसकी दूसरी कथा। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता था। सुमति अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती पूजा में शामिल नहीं हो सकी। यह देख उसके पिता को क्रोध आ गया और क्रोधवश उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से करेगा। पिता की बात सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदलता। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह कर चली गई। उसके पति का घर न होने के कारण उसे वन में घास के आसन पर रात बड़े कष्ट में बितानी पड़ी। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती उसके द्वार पिछले जन्म में की गई उसके पुण्य प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? इस पर सुमति ने उससे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न हैं? कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया, जेल खाने में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्र के 9 दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनवांछित वरदान देने के लिए आ गई हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र पूरी कर दी। उसके पति का शरीर माता भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया। फ्रेंड्स, ये थी कथा दूसरी। आई होप आपके लिए पसंद आई होगी। अब मैं सुनाती हूँ कथा तीसरे नंबर की। तो फ्रेंड्स, रामायण के एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान व समस्त वानर सेना द्वारा अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों तक माता शक्ति की उपासना कर 10वीं तिथि को लंका पर आक्रमण प्राप्त किया था। मतलब 10वीं तिथि को लंका पर आक्रमण किया था। इस तरह नवरात्रों में माता दुर्गा की पूजा करने की प्रथा के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसके बाद से ही नवरात्रि का पर्व आरंभ हुआ और माता दुर्गा की पूजा होने लगी। फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। आई होप आपके लिए कोई ना कोई कहानी तो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो दूसरों तक शेयर ज़रूर किया कीजिए। फ्रेंड्स, ये तो थी कहानियाँ। अब बात करते हैं कि इसके नियम क्या हैं नवरात्रि में। तो फ्रेंड्स, व्रती नवरात्र के दौरान जल्दी उठें और पवित्र स्नान करके आप पवित्र कपड़े पहने। 9 दिनों के व्रत के दौरान भक्तों को शराब, तंबाकू और मांसाहारी भोजन के सेवन से बचना चाहिए। लहसुन, प्याज के सेवन भी वर्जित माना गया है इसमें। नवरात्र के व्रत के दौरान नाखून काटने नहीं चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी या शेविंग अपनी नहीं करवाना चाहिए। व्रती
कुट्टू सिंघाड़े का आटा, दूध, साबूदाना, आलू और फलों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए कोई भी ऐसी मांस मदिरा जैसी, लहसुन प्याज जैसी चीज़ें आपके लिए उपयोग में नहीं लेना चाहिए और ब्रह्मचर्य का आपके लिए पालन करना चाहिए। अब बात करेंगे कि महागौरी को प्रिय क्या है। तो महागौरी का प्रिय भोग और पुष्प क्या है। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को मोगरे का फूल अति प्रिय होता है। ऐसे में साधक को इस दिन माँ के चरणों में इस फूल को अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही माँ को नारियल की बर्फी और लड्डू अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि माँ का प्रिय भोग नारियल माना गया है। इसलिए आपने देखा और सुना होगा और शायद आपके घर में भी होता है कि अष्टमी और नवमी के दिन माँ को नारियल अवश्य चढ़ाते हैं। पूरे 9 दिन तक तो हम नहीं फोड़ते हैं नारियल, लेकिन नवमी और अष्टमी के दिन माँ को नारियल अर्पित किया जाता है। तो माँ के लिए आप नारियल का भोग ज़रूर लगाएं। नारियल की बर्फ़ी है, लड्डू हैं और आप मोगरे का फूल हो तो आप ज़रूर से माँ को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह के लाल या फिर जासून का फूल जिसको हम बोलते हैं वो, या गुलाब का फूल आप अवश्य चढ़ा सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो माँ को अति प्रिय होती हैं, तो उनके नाम बताते हैं हम। माँ के लिए मोगरे का फूल बहुत प्रिय होता है, लेकिन यदि जासुन का फूल मिले तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि संबंध उसका लाल से है। तो माँ को लाल कलर बहुत पसंद होता है, लाल फूल बहुत प्रिय होते हैं और ख़ास करके वाइट वाले। तो मोगरे के भी फूल माँ गौरी को बहुत प्रिय हैं, तो आप ये अवश्य से करें। अब बात करेंगे माँ के प्रिय मंत्र के बारे में। माँ का मंत्र कौन सा है। तो माँ का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माँ का महागौरी का बढ़िया मंत्र है। इसको आप 108 माला कर सकते हैं, चाहे तो 21 दिन करें। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो मनवांछित मनोकामना आपकी पूरी होगी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि माँ का नाम महागौरी क्यों पड़ा। तो प्राचीन कथा के अनुसार, एक कथा के अनुसार भगवान शिव को जब पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और वर्ण की हो जाती हैं। तभी से इनका नाम गौरी पड़ जाता है। अब बात करते हैं कि माँ किसकी बेटी, किसकी पुत्री हैं। तो लक्ष्मी और सरस्वती के साथ वह हिंदू देवी देवताओं मतलब त्रिदेव की त्रिमूर्ति का निर्माण करती हैं। माता पार्वती हिंदू भगवान शिव की पत्नी है। वह पर्वत राजा हिमालय और रानी मैनावती की पुत्री हैं, मतलब हिमालय राज की बेटी हैं और मैना देवी की पुत्री हैं, मतलब माता पिता इनके हिमालय राज और मैनावती हैं। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे इनके फेवरेट मंत्र के बारे में। आप सब कुछ तो कर लेंगे, लेकिन इनका मंत्र कौन सा है प्रिय जिसकी आप माला करेंगे। एक तो मैंने आपको बता रखा है, लेकिन और दूसरा कौन सा मंत्र है जिसको आप जागृत कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप जाप कर सकते हैं, जो आपको सरल लगे। तो मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। फ्रेंड्स, ये आपके लिए 15 तारीख दिन रविवार से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हुआ है। अब पूरे 9 दिन तक माँ का आप अलग अलग रूप में पूजा करेंगे और 9 दिन के पश्चात भी आगे पीछे या कल से आज से जब भी आप शुरू करेंगे तब आपके लिए करना चाहिए। आप किसी भी नवरात्र में कर सकते हैं। साल के 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त वाले, 2 जागृत वाले, उजागर वाले। तो आप कभी भी कर सकते हैं, या 12 महीना करना चाहें तो 12 महीना माँ का ये आप मंत्र कर सकते हैं। माँ का मूल मंत्र क्या है। तो माँ का मंत्र यही है, मतलब नवरात्रि में माँ दुर्गा के इन मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। क्या है मंत्र, एक बार फिर से बता दूं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते 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 नमो नमः नमस्तुते नमस्तुते नमो नमः। तो ये हैं कुछ मंत्र जो आप बिल्कुल ईजी से हैं, तो आप कर सकते हैं। और आपके लिए एक बात और बता दूं कि ये माँ का बहुत ही प्रिय मंत्र है।
और जो माँ का प्रिय मंत्र हो वो तो हमें करना ही चाहिए ना, तो आप ज़रूर से कीजिएगा। फ्रेंड्स, काफ़ी सारी जगह देखा जाता है और आप स्वयं ने भी किया हो शायद ये, कि माँ के लिए नींबू का हार क्यों चढ़ाते हैं, नींबू क्यों चढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, माता काली मतलब दुर्गा का उग्र रूप माना जाता है। माँ काली को, माँ कात्यायनी को और दुर्गा माता को माँ का उग्र रूप माना जाता है। तो माँ काली को नींबू की माला चढ़ाई जाती है ताकि वह हमें बुरी शक्तियों से बचा सके और हमें सौभाग्य प्रदान करे। इसलिए माँ के लिए नींबू की माला अर्पित करी जाती है। उनके लिए भेंट स्वरूप चढ़ाएं, जो हार के रूप में हम उन्हें चढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे इनके उपायों के बारे में। माँ की हम 9 दिन तक आराधना, पूजा, सेवा, अनंत मंत्र उनके सामने करते हैं। तो अब इनके छोटे छोटे उपायों की बारी आती है। तो फ्रेंड्स, जब व्रत के समापन पर आप उद्यापन करते हैं तब कन्या भोज कराया जाता है। अष्टमी पर आप 9 कन्या को भोजन कराने के बाद छोटी कन्या को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी गिफ्ट के साथ आप उनको भेंट करें। सेकंड है, इस दिन माता रानी की प्रातः आरती, दोपहर आरती, संध्या आरती आदि आरतियाँ करें। संधि आरती अष्टमी तिथि के समापन और नवमी के प्रारंभ के समय करते हैं। ये करना शुभ होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, माँ को लाल चुनरी इस दिन अर्पित ज़रूर करना चाहिए। आप चाहें तो आरती और पूजा के दौरान इस दिन 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को आप अर्पित करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, माता रानी के लिए किसी भी देवी मंदिर में जाकर आपके लिए लाल रंग की ध्वजा अर्पित ज़रूर करना चाहिए। चाहे तो मंदिर में जाकर आप गुंबद के ऊपर लगवा सकते हैं या मंदिर में आप झंडा के रूप में लगवा सकते हैं। अष्टमी के दिन माँ के मंदिर में जाकर लाल चुनरी, मखाने, बताशे के साथ सिक्के मिलाकर देवी को आप अर्पित करें। इसके साथ ही देवी को मालपुए और खीर का भोग भी आप लगा सकते हैं। इससे घर में आपके सुख, समृद्धि, वैभव आपके घर में आएगा और माँ अन्नपूर्णा का वास होगा, जिससे धन धान्य की आपके यहाँ कभी कमी नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो ख़ास आपके लिए बता रही हूँ मैं। ये बंगाल में हमेशा किए जाते हैं, वहाँ बहुत मान्यता है देवी माँ की। संस्कार धानी मतलब संस्कारों से परिपूर्ण है बंगाल, जहाँ माँ की आराधना खूब होती है, इसलिए बता रही हूँ। ये वहाँ ख़ास उपाय होते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट उपाय की, जो है शनि से रिलेटिव। फ्रेंड्स, अष्टमी और नवमी तिथि पर शनि का भी प्रभाव रहता है। इस दिन माता की अच्छे से आराधना करने से शनि के प्रभाव से माता रक्षा करती हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट उपाय की, जो है सुहागनों के श्रृंगार की। इस दिन सुहागन स्त्री को चांदी की बिछिया, कुमकुम से भरी चांदी की डिबिया, पायल, अम्बे माता की चांदी का सिक्का और अन्य श्रृंगार की सामग्री भेंट करना चाहिए। चाहे तो आप माँ को कर सकते हैं, आप अपने किसी रिलेटिव को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। माँ को करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं हम उनको क्यों दें, तो चांदी का ना दे सकें तो आप कांच की चूड़ियाँ हैं, सिंदूर है और महावर है, ये सब आप दान में दे सकते हैं आप, और आप खुद भी लगाएं और आप सुहागन औरतों को भी दें और माँ के लिए भी आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अम्बे माता रानी के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं और बहुत ही ख़ास सी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, दूसरों तक शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ये फ्री है। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ये भी फ्री है, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय माता दी, जय माँ काली, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माँ गौरी, जय गौरी मैया की।